वेलकम टू क्विकीज। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सूरज की किरणों से एक कतरा नीचे गिरा है और इस कतरे से एक सुनहरी फूल निकला है। वो एक मैजिकल फ्लावर था जो बीमार और जख्मी लोगों को शिफा देता था और साथ साथ ये फूल बूढ़े लोगों को दोबारा से जवान भी कर सकता था। अब बहुत साल गुजर जाते हैं और हम एक सल्तनत को देखते हैं। इस सल्तनत में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। लोग अपने किंग और क्वीन से बहुत प्यार करते थे। क्वीन और किंग का एक बेबी होने वाला था। अचानक क्वीन की हालत खराब हो जाती है तो सब बताते हैं कि सुनहरी फूल ही उन्हें बचा सकता है, लेकिन किसी को भी सुनहरी फूल के बारे में नहीं मालूम था। अब हम गोथेल नामी एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो हमेशा सुनहरी फूल के पास आती थी। वो एक सॉन्ग गाती थी जिससे वो दोबारा जवान और खूबसूरत हो जाती थी और सिर्फ उसे ही इस सुनहरी फूल के बारे में पता था। उसने इस बात को सबसे छुपाया हुआ था। किंग के सोल्जर्स सुनहरी फूल को ढूंढ रहे थे क्योंकि उसी फूल से ही क्वीन ठीक हो सकती थी। सोल्जर को वो सुनहरी फूल मिल जाता है और वो इस सुनहरी फूल को पानी में घोलकर क्वीन को पिला देते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब उनकी एक बेबी गर्ल पैदा होती है जिसके बाल गोल्डन कलर के थे और उसका नाम रपुंज़ल रखा जाता है। रपुंज़ल के बर्थ पर किंग और क्वीन आसमान में स्काई लैंटर्न छोड़ते हैं। अब हम उसे गोथेल नामी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो रपुंज़ल के पास आती है और उसके बालों को पकड़कर वही सॉन्ग गाती है। यूं वो दोबारा से जवान हो जाती है। अब गोथेल को पता चल चुका था कि उस सुनहरी फूल का असर रपुंज़ल के बालों में है, इसलिए वो रपुंज़ल को ही लेकर भाग जाती है। किंग के सोल्जर्स रपुंज़ल को बहुत ढूंढते हैं लेकिन उन्हें रपुंज़ल कहीं भी नहीं मिलती क्योंकि गोथेल रपुंज़ल को लेकर एक बहुत दूर जंगल में बड़े से टावर में चली गई थी और उसे अपनी बेटी की तरह पाल रही थी। वो सुनहरी फूल की तरह उसे दुनिया से छुपा कर अपने पास रख लेती है और वो रपुंज़ल को इस टावर से बाहर नहीं जाने देती। दूसरी तरफ किंग और क्वीन हर साल रपुंज़ल के बर्थडे वाले दिन आसमान में स्काई लैंटर्न उड़ाते थे। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रपुंज़ल काफी बड़ी हो चुकी थी। उसके बहुत लंबे और सुनहरे बाल थे। रपुंज़ल का एक फ्रेंड भी था जिसका नाम पास्कल है। सीन्स शिफ्ट होते हैं एक चोर पर जो अपने साथियों के साथ क्वीन का क्राउन लेकर भाग जाता है। अब उसके पीछे महल के सोल्जर्स लगे हुए थे। हम देखते हैं कि राइडर अपने साथी को धोखा देता है और खुद अपनी जान बचाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ हम रपुंज़ल को देखते हैं जिसकी आज बर्थडे थी। वो गोथेल से कहती है कि क्या आज स्काई लैंटर्न देख सकती हूँ, तो गोथेल हमेशा की तरह उसे मना करती है। उधर राइडर अपनी जान बचाकर भाग गया था। अब वो उसी टावर को देखने लगता है जिसमें रपुंज़ल रहती थी। राइडर टावर के अंदर चला जाता है तो रपुंज़ल डर के मारे उसके सर में फ्राइंग पैन मार देती है। यूं वो बेहोश हो जाता है। अब गोथेल किसी काम से बाहर गई थी। जब वो वापस आती है तो नीचे से रपुंज़ल को कहती है कि अपने बाल नीचे फेंको और गोथेल रपुंज़ल के बालों की मदद से ऊपर आ जाती है। अब रपुंज़ल गोथेल से पेंट लाने को कहती है तो गोथेल कहती है कि पेंट लाने के लिए तो मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, शायद मुझे घर आते आते 3 दिन लग जाएं, लेकिन जल्द ही मैं तुम्हारे लिए पेंट्स लेकर आऊंगी और जब तक मैं घर नहीं आती तुम कहीं मत जाना और अपना ख्याल रखना। अब ये कहकर गोथेल चली जाती है। उधर राइडर को भी होश आ जाता है और वह रपुंज़ल से कहता है मैं तो अपनी जान बचा कर इस टावर में आया था और इस टावर में तुम मुझे मिल गई। वो रपुंज़ल से उसी क्राउन के बारे में पूछता है जो उसने चोरी किया था तो रपुंज़ल कहती है कि अगर तुम मुझे स्काई लैंटर्न दिखाओ और सही सलामत घर वापस लेकर आओ तो मैं तुम्हें ये क्राउन दे दूंगी। अब दोनों में डील हो जाती है और वो दोनों स्काई लैंटर्न देखने के लिए निकल पड़ते हैं। रपुंज़ल लाइफ में पहली बार टावर से बाहर निकली थी। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। फिर वो राइडर की बताई हुई जगह पर खाना खाने जाते हैं। दूसरी तरफ गोथेल को एक हॉर्स नजर आता है तो वो भागी हुई टावर के पास जाती है। अब वो रपुंज़ल को आवाजें देती है ताकि वो अपने बाल नीचे फेंके और वो ऊपर जा सके, लेकिन रपुंज़ल तो टावर में थी ही नहीं। अब गोथेल दरवाजे से टावर में जाती है और रपुंज़ल को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ वो लोग रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। रेस्टोरेंट में बहुत ही अजीब लोग थे। रिवील होता है कि राइडर जानबूझकर रपुंज़ल को यहाँ लेकर आया था ताकि इन लोगों को देखकर रपुंज़ल डर जाए और टावर जाने का फैसला कर ले, लेकिन राइडर खुद ही फंस जाता है। वो इस तरह की हर जगह राइडर के मोस्ट वांटेड के पोस्टर्स लगे हुए थे और वो लोग राइडर को पकड़ लेते हैं क्योंकि उस पर अच्छा खासा इनाम था। अब वो अपने एक साथी को सोल्जर्स को बुलाने के लिए भेज
भेज देते हैं। रपुंज़ल उनसे कहती है कि राइडर मुझे मेरे ड्रीम्स पूरे करने के लिए ले जा रहा है, इसलिए उसे सोल्जर्स के हवाले ना किया जाए। तुम लोगों को पता है कि जब किसी के ड्रीम्स पूरे ना हो तो उसे क्या फील होता है। अब रपुंज़ल की बातें सुनकर यानी उसका हाले दिल सुनकर सभी इमोशनल हो चुके थे। अब वो लोग रपुंज़ल के फ्रेंड्स बन चुके थे। वो उसे अपने ड्रीम्स शेयर करते हैं। इतने में वहाँ पर सोल्जर आ जाता है, लेकिन इससे पहले ही वो होटल के लोग उन्हें खुफिया जगह से निकाल देते हैं और सोल्जर को कोई भी नहीं मिलता। इतने में किंग का हॉर्स सूंघकर बता देता है कि ये लोग यहाँ से गुजरे हैं और अब राइडर और रपुंज़ल के पीछे बहुत सारे सोल्जर और उनके साथ उनका घोड़ा भी थे। आखिरकार सोल्जर उन तक पहुँच जाते हैं। राइडर और सोल्जर के दरमियान लड़ाई होती है। इसी दौरान पुल भी टूट जाता है, जिसकी वजह से नदी का पानी बहने लगता है। राइडर और रपुंज़ल एक गार में छुप जाते हैं। उस गार के बाहर एक बड़ा सा पत्थर गिरता है और अब गार बंद हो चुका था। उस गार में पानी आने लगता है तो रपुंज़ल को बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि उसे लग रहा था राइडर मेरी वजह से खतरे में पड़ गया। रपुंज़ल राइडर से माफी मांगती है तो राइडर कहता है मेरा असली नाम यूजीन है। तो रपुंज़ल भी उसे बताती है कि मेरे बाल मैजिकल हैं। जब मैं गाना गाती हूँ तो मेरे बाल चमकने लगते हैं। अब रपुंज़ल गाना गाती है और उसके बाल चमकने लगते हैं। यूं गार में बहुत ज्यादा रोशनी होती है। इस रोशनी की मदद से वो लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। दूसरी तरफ गोथेल उस होटल के आदमी से रपुंज़ल और राइडर के बारे में पूछती है और उनका पीछा करने लगती है। गोथेल को राइडर के साथी भी मिल जाते हैं और वो भी राइडर को ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें क्राउन चाहिए था। अब गोथेल उन्हें क्राउन दिखाती है कि ये मुझे टावर से मिला है। वो राइडर के साथियों से कहती है कि मैं तुम्हें उस क्राउन से भी महंगी चीज दे सकती हूँ, लेकिन तुम लोग अगर क्राउन पाना चाहते हो तो ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रपुंज़ल अपने बाल राइडर के जख्म पर रखती है और गाना गाती है। जब वो बाल हटाती है तो राइडर का हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब रपुंज़ल यूजीन से शेयर करती है कि मदर गोथेल ने मुझे बताया था लोग मेरे बाल काटना चाहते हैं। अगर मेरे बाल काट दिए गए तो इनका मैजिक खत्म हो जाएगा। इसी वजह से मैं कभी भी टावर से बाहर नहीं गई। अब राइडर कुछ लकड़ियां लेने जाता है तो पीछे से वहाँ पर गोथेल आ जाती है। वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगती, लेकिन रपुंज़ल दोबारा से टावर नहीं जाना चाहती थी और जब वो उसे मना करती है तो गोथेल रपुंज़ल को क्राउन देती है। वो कहती है कि देखना राइडर तुम्हें इस क्राउन की वजह से छोड़ देगा। अगर तुम राइडर को आजमाना चाहती हो तो आजमा लो। अब किंग का घोड़ा राइडर को देख लेता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। रपुंज़ल उसे कहती है कि आज राइडर को मत लेकर जाओ। अब रपुंज़ल और उस घोड़े की अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। रपुंज़ल बहुत एंजॉय करती है और रात को वो दोनों एक बोर्ड पर बैठे होते हैं। आज उसका स्काई लैंटर्न देखने का ख्वाब पूरा होने वाला था। फिर वो एक स्काई लैंटर्न उड़ाते हैं। इसके बाद राइडर अपने साथियों को क्राउन देने चला जाता है तो रास्ते में उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं और वो रपुंज़ल से कहते हैं कि राइडर तो क्राउन लेकर भाग गया है। इतने में गोथेल वहाँ पर आती है और रपुंज़ल को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ राइडर को सोल्जर्स के हवाले कर दिया गया था। राइडर को अपने साथियों से पता चलता है कि उन्हें ये सब करने के लिए गोथेल ने कहा था। ये सुनकर राइडर समझ आता है कि रपुंज़ल मुश्किल में है। दूसरी तरफ रपुंज़ल को पता चल चुका था कि वो ही प्रिंसेस है। अब हम देखते हैं कि राइडर को होटल के कुछ लोग जेल से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। राइडर और घोड़ा रपुंज़ल को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों टावर पहुंचते हैं तो राइडर देखता है गोथेल ने रपुंज़ल को पकड़ा हुआ है और गोथेल राइडर को ही स्टैप कर देती है। वो रपुंज़ल को जबरदस्ती लेकर जाने लगती है। रपुंज़ल कहती है कि अगर तुम मुझे राइडर को बचाने दोगी तो मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहूंगी। गोथेल रपुंज़ल को छोड़ देती है। रपुंज़ल राइडर के पास आती है तो राइडर उसके बाल काट देता है। रपुंज़ल के बालों का मैजिक खत्म हो जाता है और गोथेल बूढ़ी होकर वहां से भाग जाती है। यूजीन ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि गोथेल रपुंज़ल के पीछे उसके बालों की वजह से थी। ना उसके बाल रहेंगे और ना ही गोथेल रपुंज़ल को पाना चाहेगी। अब राइडर बिल्कुल ठीक हो चुका था और फिर रपुंज़ल अपने रियल पेरेंट्स के पास चली जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और इसी सीन के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।